हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 1 के फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसका फोर्थ पार्ट है, तो हम पहले फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में है 0.2x प्लस का 0.3y बराबर है 1.3। दूसरी इक्वेशन है 0.4x प्लस का 0.5y बराबर है 2.3। तो हम इसमें पहले मान लेंगे इसे समीकरण फर्स्ट और इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो हम पहले समीकरण से एक वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक से। अब समीकरण एक है 0.2x प्लस का 0.3y बराबर है 1.3। अब यहाँ से हम 0.3y को वैसे ही लिखा रहने देंगे बराबर 1.3। अब ये प्लस का 0.2x इधर आएगा तो माइनस का 0.2x। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y बराबर 1.3 माइनस का 0.2x। अब ये 0.3 गुणे में था तो बटे में आ जाएगा, तो 0.3। अब ये जो y है y की वैल्यू इसे हम समीकरण सेकंड में रखाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 है 0.4x प्लस 0.5। अब आगे y लिखा है तो y की जगह ये वाली वैल्यू रखा देंगे 1.3 माइनस का 0.2x अपॉन 0.3 बराबर 2.3 है, तो बराबर 2.3। तो अब यहाँ से 0.4x तो वैसे ही रहा प्लस। अब इस 0.5 का 1.3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 0.5 का 1.3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13×5 = 65। अब एक दशमलव ये है, एक दशमलव ये, तो 2 डिजिट में दशमलव लग जाएगा, 2 दशमलव यहाँ लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.65। अब आगे माइनस लगा है तो माइनस। अब 0.5 का 0.2 से होगा तो 5 2 जा 10। अब 2 डिजिट में पॉइंट लगा है तो 10 से 10 लिखेंगे, तो 1 2 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 0.10 इंटू एक्स है तो एक्स बटे में है 0.3 बराबर दिया है 2.3। तो अब 0.4x है, अब यहाँ 0.1 तो इसके नीचे 1 मानेंगे, तो इसका एलसीएम होगा 0.3। अब 0.3 का 0.4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 4 × 2 डिजिट में पॉइंट लगेगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 0.12x प्लस का लिखा 0.65 माइनस लिखा 0.10 इंटू एक्स बराबर है 2.3। तो 0.12x में माइनस करेंगे 0.10x तो आएगा 0.02 इंटू एक्स। अब प्लस लिखा है 0.65 तो हम प्लस लिख देंगे 0.65। अब आगे बराबर 2.3 लिखा है तो बराबर का 2.3। अब 1 0.3 है तो बटे में आ जाएगा 0.3। अब इस 0.3 का 2.3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 0.02x प्लस का 0.65 बराबर हो जाएगा। अब 2.3 का इससे होगा तो आएगा 69, 23 69। अब 2 डिजिट में पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0.69। तो अब 0.2x तो ऐसे ही रहा बराबर। अब 0.69 है
इसमें से हम माइनस कर देंगे 0.65 को, तो 0.02x बराबर, अब 0.069 में 0.65 को माइनस करेंगे तो 9 में 5 माइनस किए 4, 6 में 6, 0.0। तब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो x बराबर 0.04 अपान में आ जाएगा 0.02। तब ये 2 डिजिट में ऊपर भी पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट कट गए, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2। तब x बराबर 2 चाहे समीकरण 1 में रखा दे चाहे 2 में, तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तब समीकरण 1 क्या है 0.2x, तो 0.2, अब x की जगह हम लिख सकते हैं 2, तो इंटू हो जाएगा 2 प्लस का 0.3y, तो 0.3y बराबर लिखा है 1.3, तो बराबर 1.3। अब 0.2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 0.4 प्लस का 0.3y बराबर है 1.3, तो 0.3y तो ऐसे ही रहा। अब 1.3 में 0.4 माइनस कर देंगे तो माइनस का 0.4, तो 0.3y, अब 1.3 में 0.4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.9, तो यहाँ से y की वैल्यू 0.9 अपान 0.3, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो ये हो जाएगा हमारे 4th पार्ट का आंसर। अब ऐसे ही हम इसका 5th पार्ट करेंगे। तो इसका 5th पार्ट है √2x प्लस का √3y बराबर 0। दूसरी इक्वेशन दी हुई है √3x माइनस का √8y बराबर 0। तो अब इसे भी इस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसे समीकरण सेकंड। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस का √3y बराबर 0। तो यहाँ से हम √3y को ऐसे ही रहने देंगे। अब ये प्लस का √2x इधर आएगा तो माइनस का √2x, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा माइनस का √2x बटे √3। अब हम इसे समीकरण 2 में रखा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अब y की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है √3x, तो यहाँ लिखेंगे √3x, अब माइनस लगा तो माइनस √8, y की वैल्यू तो माइनस का √2x अपॉन √3 बराबर 0। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो √3x, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब √8 का √2 से गुणा तो √16x अपॉन √3 बराबर 0। तब √3x तो ऐसे ही रहा, प्लस अब √16 4 का वर्गमूल होता है तो यहाँ आ जाएगा 4x बटे √3 बराबर 0। तब इसका लासा ले लेंगे तो इसका लासा होगा √3 का √3 से मल्टीप्लाई तो 3x प्लस का 4x बराबर 0। अब ये √3 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0, तो 3x में 4x जोड़ेंगे 7x बराबर 0, तो x बराबर 0। अब x बराबर 1 चाहे समीकरण 1 में रखा दे चाहे 2 में, x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है √2x, तो √2 अब x है तो x की जगह आ जाएगा 0 प्लस का √3y बराबर 0। तो ये पूरी वैल्यू हो गई 0 प्लस का √3y बराबर 0, तो √3y बराबर 0, तो y बराबर 0।
तो ये हो जाएगा इसके 5th पार्ट का आंसर। अब ऐसे हम इसका 6th पार्ट का, तो इसका 6th पार्ट है 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर -2 और x/3 प्लस का y/2 बराबर 13/6। तो हम इसे भी उस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसे समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है, 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर -2। तो अब इसका लासा लेंगे तो 2 और 3 का लासा 6। अब 3 थ्रो को 9x माइनस का 10y बराबर -2। तो 9x माइनस का 10y। अब 6 का 2 से गुणा तो -12। तो अब हम इसे मान लेंगे समीकरण 3। अब ऐसे हम समीकरण 2 को सॉल्व करके ऐसी इक्वेशन बना लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। अब दूसरा क्या है, x/3 प्लस का y/2 बराबर 13/6। तब यहाँ भी 3 और 2 का लासा 6। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर 13/6। अब दोनों तरफ बटे 6 है तो 6 से 6 कट जाएगा, तो 2x प्लस का 3y बराबर 13। इसे मान लेंगे समीकरण 4। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पहले वाले सवाल की जैसी इक्वेशन बन गई हैं, तो हम फिर लिखेंगे समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 क्या, 9x माइनस का 10y बराबर -12। तो अभी हम यहाँ से x या y की एक वैल्यू निकाल लेते थे जिस तरह, उस तरह से भी सॉल्व करेंगे। तो अब 9x माइनस का 10y बराबर -12 है, तो यहाँ से हम 9x को वैसे ही रहने देते हैं। तो 9x बराबर -12 प्लस का 10y। तब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो -12 प्लस का 10y अपॉन में 9। अब x बराबर -12 प्लस का 10y अपॉन 9 समीकरण 3 से x की वैल्यू निकाले हैं। तो अब इसे हम समीकरण 4 में रखेंगे, तो इसे लिखेंगे समीकरण 4 में रखने पर। तो हमारा समीकरण क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर 13। तो 2 तो वैसे ही रहेगा, इंटू x की जगह हम लिखेंगे -12 प्लस का 10y बटे 9। अब प्लस का 3y है तो प्लस 3y बराबर 13 है। तो हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो 2 का -12 से गुणा होगा, तो माइनस का 24। अब 2 का 10 से गुणा होगा तो प्लस का 10 दूनी 20y बटे 9। अब प्लस का 3y बराबर 13। इसका एलसीएम हो जाएगा 9। तो यहाँ हो जाएगा -24 प्लस का 20y प्लस, अब 9 के कम 9 9 त्रिका 27, इसका लासा लेंगे तो 27y बराबर 13। तो ये -24, अब 27 में 20 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 47y। अब 47y है बटे 9 बराबर 13। तब -24 तो ऐसे ही रहेगा, इसका गुणा हो जाएगा तो -24 प्लस का 47y 13 निम्मा 117। तब 47y इधर ही लिखा रहने देंगे, 47y बराबर 117 माइनस का 24 था तो इधर आएगा तो प्लस का 24। तो 47y बराबर, अब 117 में 24 जोड़ लेंगे तो 141। तो y बराबर 141 बटे 47, तो 47 त्रिक 141। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3। समीकरण y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है, 9x माइनस का 10y बराबर -12। तो 9x माइनस का 10y है, 10y की वैल्यू है 3 बराबर -12। तो 9x 10 का 3 से गुणा 30 बराबर -12, -12 उधर चला जाएगा तो 9x बराबर
माइनस का 12 प्लस का 30, तो 9x बराबर हो जाएगा 18, x बराबर 2। तो ये हो जाएगा इसके 6 पार्ट का आंसर। तो दोस्तों ये थी प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 1 के 4th, 5th और 6 पार्ट। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचे।